का धन्यवाद है तो किसी एक फोन पर आ गए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये जो यहाँ पर विंटर कार्निवाल हुआ, ये एक पब्लिक का नाम लेके इसको करा गया कि जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा शहर में, इसलिए कर रहे हैं। चले प्रशासन कर रहा था, हमें खुशी थी प्रशासन कर रहा है। इसमें होटल एसोसिएशन का भी पार्ट था और हम भी एक पार्ट थे शहर में, नगर पालिका, क्योंकि कोई भी चीज़ शहर में होती, शहर हमारा है, शहर की सब स्वच्छता व्यवस्था हम करते हैं, शहर की देख रेख हम करते हैं, शहर हमारा है, हम इसके चौकीदार हैं, शहर को संभालना है हमने। अब इन चीज़ों में अगर हमें कहीं पे कोई पूछा नहीं जाएगा तो हम इसके लिए आप लोगों से कुछ पूछना भी चाहती हूँ, कुछ अपनी बात रखना भी चाहती हूँ आपके बीच में। आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर उसका उत्तर दूँगी। पहले अपनी बात बता। सबसे पहले ये था कि वहाँ पे जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए, मैं भी उनके स्वागत में खड़ी हुई, नमस्कार हुई, अच्छी तरीके से बैठे। हमें जहाँ पर बिठाया गया, पहले ही हमारे साथ दुर्व्यवहार होना शुरू हो गया था वहाँ पे। पहले मैंने देखा मेरी जो कुर्सी थी सीएम के बगल में थी। जब मुझे किसी ने हमारे डीएम साहब की मैडम से मिलाया, मैं उनके साथ बैठी वहाँ पर, उनसे बात करने लगी। तो जब मैं लौट के आई हूँ वहाँ पे, तो मैंने देखा हमारी कुर्सी और उधर खिसक गई। वो शांति दी और मेरी थी, शांति मेहरा जो है उनकी और मेरी थी, वहाँ और उधर लगी। मैंने कहा शांति थी कोई बात नहीं, बहुत दूर बैठ गए, ठीक हो रहा, मैंने कहा यहीं पर बैठ जाते हैं। बैठ गए हम वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दया किशन पोखरिया जी आते हैं, हमसे कहते हैं कि आप उधर बैठ जाएंगे। शांति जी ने मुझे ऐसे पकड़ा, उन्होंने कहा बैठे उठना मत, ठीक है। ये टेम्परामेंट लूज करना नहीं है, ठेस पहुंचती है। बिल्कुल नहीं, ये तो गलत बात है, ठीक है। और दया किशन पोखरिया होता कौन है हमसे ऐसा कहने वाला? प्रशासन का काम था, उनकी व्यवस्था थी सारी, वहाँ प्रशासन का काम था, प्रशासन कर रहा था कार्निवाल। सब बैठ गए, हम उठे नहीं, हम बैठे रहे वहाँ पे। फिर बारी आई दीप प्रज्वलन की, सबको बुलाया गया, बीजेपी के नेता गए सारे, मैं भी बैठी थी वहाँ पे। प्रोटोकॉल है, एक चेयरमैन हूँ मैं, ये कुर्सी चेयरमैन की है, मुझे नहीं बुलाया गया वहाँ पे। फिर भी मैं बैठी रही, शांति थी, बोलती रही इसको बुलाओ, फिर भी नहीं सुना इन लोगों ने। उतने में मनोज जोशी आ रहा था, ये उनका स्वागत कर रहे थे मुख्यमंत्री क्या इन्होंने खरीद रखे हैं? आप ये बताइए, खरीदे हुए तो नहीं है ना। मैं यहाँ पे चेयरमैन हूँ तो पूरी शहर की हूँ, शहर का नंबर 1, सिर्फ कांग्रेस की नहीं हूँ मैं शहर की हूँ। मेरे यहाँ कांग्रेस वाले कभी बैठने तक नहीं आते हैं, पूछ लीजिए आप मेरे मेंबरों से पूछिए या कोई यहाँ के कर्मचारियों से पूछिए, बैठने तक नहीं आते हैं। मैं काम तो सबके करूँगी ना, सबके करूँगी ना, भले वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, यूपीडी हो, सबके काम करूँगी। पूरी मेरी जनता है, पब्लिक ने मेरे को बैठा रखा है यहाँ पे। इसी तरीके से मुख्यमंत्री भी सबके हैं। फिर मैं चेयरमैन हूँ, शहर की ओर से मैंने जाना था वहाँ पे स्वागत करने के लिए, नहीं बुलाया गया। जब मुझे बाद में जब शांति जी ने किसी और के कहने से मनोज जोशी आए वहाँ पे, उन्होंने मुझे खींच के ले गए मेरे को, तो मैंने आप करे टेम्परामेंट लूज करा, आपने टेम्परामेंट लूज नहीं करा मैंने कहा मैसेज नहीं, बिल्कुल नहीं। टेम्परामेंट कितना सहन करेगा आदमी, 3 दिन से सहन कर रहे थे हम वहाँ पे। क्या हमारे मेंबरों के साथ हो रहा था, क्या हमारे ईओ साहब के साथ हो रहा था, क्या मेरे साथ हो रहा था, कब तक, और क्या पब्लिक के साथ हो रहा था, पत्रकारों के साथ भी हुआ, पब्लिक के साथ भी हो रहा था। रोज पब्लिक को मैं घुसा रही थी अंदर, कितने लोगों को, पब्लिक किस तरीके से परेशान हो रही। कल तो हद ही थी पब्लिक के लिए, जनता के लिए कोई कुछ नहीं था। ये प्रोग्राम सिर्फ क्या कहते हैं बीजेपी का था और बीजेपी के लोगों के लिए ही था, सिर्फ उन्हीं के लिए था। जनता के लिए किसी ने कुछ नहीं करा, कोई प्रोग्राम नहीं करा जनता के लिए किसी ने। दूसरे पॉइंट पर आती हूँ, नगर पालिका के सभासदों की तो अनदेखी हुई, पूरी की पूरी हुई अनदेखी, पूरी की पूरी हुई। साथ में ईओ की भी अनदेखी की करी गई, हमारी ईओ साहब जो है उनकी भी अनदेखी करी गई। ये प्रथम बार तो हो नहीं रहा था ये आयोजन शहर में, पहले भी हुआ था। पहले हमारे यहाँ होता था शरदोत्सव होता था पहले,
खुले आसमान के नीचे सर्दोत्सव होता था। कोई वीआईपी, एक रो होती थी आगे से सिर्फ, जो वीआईपी की होती थी, उसमें वो लोग बैठा करते थे, हम खुद देखने आते थे। पूरी पब्लिक बिल्कुल खुले आम बैठी रहती थी, किसी कोई वो नहीं रहता, कोई आने नहीं दे रहा या कोई जाने नहीं दे रहा। ये क्या था भाई, आपने बंद कमरे के अंदर कर दिया और क्या कहते हैं, पब्लिक को आप घुसने नहीं दे रहे हो। आप किस बेस पे कहते हो हमने जनता के लिए ये किया था? बताइए किस बेस पे कह रहे हो आप जनता लिए किया? जनता तो त्रस्त थी, परेशान थी, मैं देख रही थी। मैं किस को बैठाती अंदर बताओ? मेरे तो 4 आदमी गए, उनके लिए भी इन्होंने बिल्कुल उनको बाहर रोक दिया भाई। 4 लोग थे मेरे पहले दिन, दूसरे दिन 7 हो गए थे, तीसरे दिन फिर 5 लोग हो गए थे, कम हो गए। उनको घुसाने में भी मुझे जितनी जद्दोजहद इनसे करनी पड़ी मैं जानती हूँ। कल हमारे मेंबर नहीं थे, किसी ने बोला मेंबर नहीं है यहाँ पे करके, मेरे से पूछा किसी ने क्यों नहीं है मेंबर करके यहाँ पे। ईओ तो थे ही नहीं 3 के 3 दिन, क्यों नहीं पूछा इन्होंने मेरे से ईओ कहाँ है आपके घर? पूछना चाहिए था ना, जब मैं थी वहां पर पूछना चाहिए था। उससे आगे मैं बता रही हूँ आपको, वहां पे गणमान्य जो व्यक्ति थे, जो वीवीआईपी इन्होंने पास बना रखे थे, वो कहाँ पे थे वहां पे? आपने देखे कोई वीवीआईपी वहां पे लोग थे जो आगे कुर्सियां लगी, सोफे लगे थे? देखे आपने कोई वीवीआईपी वहां पे? नहीं थे कोई। वो किसके लोग थे? सब बीजेपी के थे, सारे बीजेपी के थे। कह रही हूँ 5 लोग मेरे थे, और किसके थे? और तो किसी के नहीं थे। एक बीच बीच में और बातें पे बता रही हूँ, एक व्यक्ति वहां पे सलमान जाफरी करके नाम है उसका, 10-10, 15-15 लोगों को मैडम के कहने से वो अंदर ला रहा था। एक बच्ची हमारी साथ की बाहर रहती है, उसकी माँ अंदर आ गई, वो बाहर ही रहती है। ठीक, मैंने उससे बोला कि आप तुम उसको ला दो, तो बोला नहीं मुझे तो बिल्कुल ही पुलिस वाले बहुत वो करते हैं। मैं अपने आंखों से देख रही हूँ उसको आदमी लाते हुए। ये क्या है, क्या हो रहा है हमारे साथ? बताइए। मैंने मुख्यमंत्री का विरोध नहीं किया, मैं तो उनके स्वागत में गई थी वहां पे। स्वागत करने कहाँ दिया बताओ? करने दिया स्वागत? जो लिस्ट इन्होंने वहां पर पुकारी, वहां पे मेरा नाम कहाँ पे था? चेयरमैन कहाँ पे था वहां पे? नाम को छोड़ो, चेयरमैन कहाँ पे था वहां पे? नहीं था। मैं देख रही थी इतने दिन से सहन करते हुए आज। मेरी तो कोई फैमिली रहती नहीं है यहाँ पे। 4 लोग अगर मेरे साथ आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड तक यहाँ पे नहीं है हल्द्वानी में। शहर आपके फैमिली है? शहर मेरा फैमिली है ना, लेकिन शहर के वालों के साथ क्या हो रहा था कल, तो गजब ही हो गया था शहर वालों के साथ। इधर जा रहे हैं, इधर बांस के डंडे, उधर बहुत दूर दूर तक वहां जा रहे बांस के डंडे। अरे आपको डर है तो आप क्यों करते हो भैया? उनका प्रोग्राम ही मत करो। विदेशों में देखो राष्ट्रपति तक साइकिल में जाता, मैंने साइकिल में जाते हुए देख रखा। उनको नहीं डर लगता, उनके यहाँ भी तो पब्लिक है। हमारे देश में ही डरते हैं ये लोग। तुम गलत करते हो इसलिए डरते हो, वो गलत नहीं करते हैं, नहीं डरते। डर इतना ही है। कल जब तक और थोड़ा मुझे देखने में वो होती है, मैंने नोट कर रखे हैं सारे। ये तो मैंने बता दिया, प्रोटोकॉल होता प्रथम व्यक्ति का, अनभिज्ञ रखा मेरे को। जबकि मुख्यमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, वतन पूर्ण उत्तराखंड के हैं और पूरे उनके नागरिक हैं, सब लोग उनकी है, जनता उनकी है। एक कार्यक्रम इन्होंने और करा, इन्होंने वहां पे उसका क्या कहते हैं उद्घाटन कर, उसका भूमि पूजन करा। अच्छा, मेट्रोपोल में। ये नगर पालिका है, कल को वो जो चलाना होगा, नगर पालिका को ही चलाना होगा जो वहां पर बनेगा पार्किंग। इनको ये ख्याल नहीं आया कि नगर पालिका इसमें पार्किंग चलाती है, भले ही उन्हीं का है, वो हमारा नहीं है। हम कह रहे हैं उन्हीं का है, और हम भी तो यहाँ पर कुछ थे ना, हमें किसी को बुलाया नहीं गया वहाँ पे। एक चिट्ठी आ जाती है यहाँ पे, इतने बजे मुख्यमंत्री जी वहाँ पे भूमि पूजन करेंगे, तो आप लोग आइए। कोई तो चले जाता, एक मेंबर ही चले जाता, मैं ही चले जाती, हमारे ईओ साहब ही चले जाते। जिस दिन उन्होंने उद्घाटन करा इसका ट्रैकिंग का ऊपर टांकी बैंड से, 10:30 बजे इनका स्टार्टिंग का टाइम है,
10 बजे मुझे फ़ोन आ रहा है, आप कहाँ पे हैं और आप 10:30 पे यहाँ पहुँचिए। एसडीएम का फ़ोन आता है मुझे। मैंने कहा मैं तो हल्द्वानी हूँ, हल्द्वानी से आ रही हूँ और ये निकली हूँ घर से अभी, आधे घंटे में वहाँ नहीं पहुँच सकती हूँ, ठीक है। मैंने कहा चलो इन्होंने कह रखा है, इनके कहने का मान रखती हूँ, हम तो मान रखते हैं इनका। मैंने ईओ साहब को फ़ोन करा, हाँ मैंने फ़ोन करा उनको, ईओ साहब को। मैंने कहा ईओ साहब वहाँ से फ़ोन आ रहा मेरे लिए कि आप वहाँ पर आओ। मैंने कहा आप कहाँ पर हो? इन्होंने कहा मैं वहीं हूँ, कूड़े की व्यवस्था कर रहा हूँ 12 पत्थर में। मैंने कहा वहाँ से नज़दीक है टाँकी बहन। मैंने कहा 2 मिनट के लिए वहाँ पर हुआ हो। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मेरे से तो कुछ कह ही नहीं रखा। मैंने कहा मैं भेज रही हूँ आपको, अपनी जगह पर भेज रही हूँ मैं आपको, ऐसे करके कहा। तब ईओ साहब को, आप आधे घंटे पहले मेरे को फ़ोन कर रहे हो। पहले दिन से इनको पता नहीं था शहर में एक यहाँ पे चेयरमैन भी है कोई जैसे, ये इनका निमंत्रण देने का तरीका है, हमें बुलाने का तरीका है इनका। मतलब इस तरीके से क्यों नगर पालिका को अलग किया जा रहा है? क्योंकि मैं कांग्रेस की हूँ यहाँ पे। मैं तो नहीं करती ना कांग्रेस बीजेपी, ये अलाना फलाना मैंने कभी किसी से बोला ही नहीं, ना कांग्रेस बोला ना बीजेपी बोला है। कोई कह दे मेरे से कांग्रेस बीजेपी बोला, मैं तो इनसे अपने बच्चों की तरह इनसे बात करती हूँ। मेरे को एक दिन क्या कहते हैं ये हमारे अरविंद पटियाल मिले। मैंने उनसे कहा जब इसका ये टोल टैक्स वगैरह बढ़ाया था, मैंने उनसे ये बोला अरविंद पटियाल से, मैंने कहा अरविंद आजकल नहीं आ रहे हो क्या? बात कुछ नहीं है आजकल, मसाला वसाला, ये बोला। मैंने ऐसे मजाक करते हैं। उसने मुझसे बोला कि दीदी आप हो इसलिए नहीं आते। मैं समझ गई, मैंने कहा इसका क्या कहने का मतलब है। वो तो इतनी इज्जत देते हैं कई लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। बीजेपी में सब खराब है ऐसा नहीं बोलती हूँ मैं, चंद लोग हैं जो जिन्होंने सारा ये रायता फैला होता है। और जनता का प्रोग्राम है, करें जनता को ही प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी वहां पे। यहाँ पे जनता का प्रोग्राम हो गया था, कहीं पे जनता का प्रोग्राम आपको लग रहा था? आप ये बता दो मेरे को, अगर आपको लग रहा था वो जनता का प्रोग्राम था। वो लोग तो इस सीढ़ियों में बैठे थे, कुछ लोग अपने अपने लोगों को ला रहे थे और नीचे बैठा दे रहे थे वहां कुर्सी में, है ना? नहीं था जनता का प्रोग्राम। जनता तो बाहर टनटनी रही थी ना इसमें सारे में, सारा यहाँ पर जनता अपना बिल्कुल यहाँ ठंडे में थी, सब जगह वो था ये था। अब आते हैं लोग, शौक होता है बच्चों को देखने का, बड़ों को भी होता है, कई लोग होते हैं मेरे उम्र के लोग भी आते हैं शौक से, होता है किसी के दिल में होता है ना। हम तो एक उसमें ये है कि एक पद है करके इसलिए बैठते थे वहाँ पे, ये वाली बात थी। और कार्ड दे रखे थे वीवीआईपी लोगों को, उनको आने नहीं दे रहे थे अंदर। हाँ, तो उनको प्रवेश हो ही नहीं रहा था। अब लोग मेरे को फोन करे, मैं कितने बार उठा के जाऊं भाई बाहर उनको, इनको, और जा भी रही थी तो पुलिस वाले सुन कहाँ रहे थे, वो तो सुन ही नहीं रहे थे। दूसरा पुलिस वाले जो थे बाहर के थे, यहाँ के होते तो वो पहचानते, कहते मैडम है भेज दो इनको अंदर करके। बाहर के थे सारे, वो पहचान भी नहीं कई लोगों को। तो कल जब मैं अपने घर को जा रही थी मैंने 2-3 को अंदर भेजा। अच्छा, मैं आपकी सब बात आगे लगवाना समझ गया। आपके साथ सभासद क्यों नहीं आज? सभासद इसीलिए नहीं आए ना, उनकी भी तो कहाँ इज्जत दे रहे थे। नहीं आपके साथ क्यों नहीं बैठा? कहाँ बैठा कहाँ रहे थे मेरे साथ? आज विरोध में है? आज विरोध में आज ये सभासद तो हैं। अच्छा, सुबह से बैठे तो हैं, सब यही है सभासद, सुबह से यही बैठे हम। अच्छा, जब ये लोनी जी का फोन आया मेरे को कि हम अभी आ जाते हैं, मैंने कहा हम मीटिंग कर रहे हैं अपनी पहले। अच्छा। सभासद सब यहीं थे, ईओ साहब भी यहीं पे बैठे थे हमारे। ईओ साहब आपके आने पे चल दिए उठते, सभासद सब थे यहाँ पे। लोगों को गलत फहमी है, घर में अगर कहीं पर झगड़ा होता है, मेरा परिवार है, मेरे घर में झगड़ा होता है, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं अपने बच्चों को डांटती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को डांटती हूँ, या मेरे हस्बैंड मेरे से नाराज होते हैं, मेरे को डांटते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ हम अलग हो गए। मैडम ये वाला वजन आप थोड़ा सा ठीक करिए, वो तो परिवार वाली बात कर रहे हो। आप भी बैठे थे ना पहले, हमने खुद बैठक करी और हम परिवार एक मैसेज चले जाए, नहीं एक मैसेज मिल जाएगा इसलिए। हाँ, मैंने ये पूछा, इन्होंने ये पूछा ना मेरे से आपके सभासद कहाँ हैं? हम यहाँ पे 12 बजे से बैठे हुए हैं सभासद और मैं, हम मीटिंग कर रहे हैं कि क्या हम कर सकते हैं करके। तो मैंने कहा मैं पत्रकारों को तो बुलाऊंगी, ये लोग बैठे हैं यहाँ पे, 2-4 लोग चले गए, सबके अपने अपने काम होते हैं,
चले गए, उनकी मंजूरी है सब चीज में, ऐसा नहीं है। वो भी परेशान थे, उनको भी तो अंदर ना घुसने दिया वहाँ। पत्रकार हमारे क्या कहते हैं सभासद भी तो बाहर आए, उनको कहा कौन सभासद क्या सभासद बाहर जाइए, उनको बाहर कर दिया। दीदी 5 दिन का ही प्रोग्राम था, आज सारा प्रोग्राम खत्म हो गया है, आज ही क्या जरूरत पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? पहले विरोध क्यों नहीं करा? पहले विरोध इसलिए नहीं करा, हम नहीं चाहते थे हमारे शहर का जो भी ये कार्य हो रहा है ये खराब हो। मन में था बहुत कुछ चीजें थी, लेकिन कल तो हद ही हो गई। इसलिए हद जब आदमी के कोई भी चीज आदमी के सिर के ऊपर चली जाती है तो आदमी फिर सोचता है कि भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कल जो चीज वहाँ पे घटी, मैंने सोचा हमारे सभासद कोई नहीं दिखे मुझे वहाँ पे, और मैं अकेली वहाँ पे थी। मैंने सोचा कि क्या कहते हैं जब ये खींच के मुझे ले जा रहे हैं मंच में, तो मैं अपनी बात क्यों नहीं रखती वहाँ पे, क्यों नहीं मैं बोलती है। मुख्यमंत्री से शिकायत नहीं करूंगी तो किससे करूंगी शिकायत, बताओ किससे शिकायत करूंगी? यहाँ वाले सुनते तो इनसे शिकायत करते। यहाँ पे जो है इनके, चाहे भले ही विधायक हैं, भले ही कोई और भी हैं, वो हमारी सुनते, मेरी बात को सुनते तो मैं कहती। मैंने कल के दिन परसों के दिन मैंने जब दूसरा दिन था, मेरे को गुस्सा आ रहा था क्योंकि लोगों को आने नहीं दे देते अंदर, तो मैंने वहाँ पर कहा भाई जितने लोग ये बैठे हैं यहाँ पर सब वीवीआईपी हैं, जो वीवीआईपी का बना रखा था इन्होंने। तो ये बात भी हमारी विधायक जी को चुभी कि ऐसा बोल रही है, कहीं पर मेरी बात करके आई। भाजपा वालों का आरोप है कि आपने मुख्यमंत्री को उंगली दिखाई है। हाँ, उंगली दिखाऊंगी, उंगली भी दिखानी पड़ेगी जहाँ पर उंगली दिखानी पड़ेगी। जब हमारा तिरस्कार हो रहा है, एक जो प्रोटोकॉल है उसका तिरस्कार हो रहा है, तो क्या कहते हैं दिखाएंगे, सब चीज करेंगे। मैं तो रास्ते में लेटने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने को रोका। मैं अकेली लेट जाती रास्ते में, मैंने कहा नहीं आने दूंगी किसी को इस शहर में। और तुम्हें पता है जब ये नगर पालिका थी, अब तो इसकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। इसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वही फॉर्म में इसको फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं जसोद सिंह जी यहाँ पे चेयरमैन थे, इन्होंने गवर्नर की गाड़ी हनुमानगढ़ी से आगे रोक दी थी कि बिना मेरे परमिशन के कैसे प्रवेश कराया जा रहा है किसी को। इतना बड़ा प्रोटोकॉल होता है और इतना बड़ा एक नगर पालिका का हक होता है, क्योंकि शहर जो है नगर पालिका का है, तो हम भी रोक सकते हैं। उंगली दिखाई तो हमारी वजह से उंगली नहीं दिखाई, उंगली दिखाई तो इनके कार्यकर्ताओं की वजह से उंगली दिखाई। ये जरूर लिखना है इस चीज को, इनके कार्यकर्ताओं की वजह से जो हमारा तिरस्कार ये बार बार कर रहे थे, इसलिए हमने उंगली दिखाई। उनका जो भी मैंने किया उनके लिए साथ, वो सब इनकी वजह से करा। वजह ये है, कारण हम नहीं है। हम तो कुछ है ही नहीं शहर में इनके लिए। हम इससे हटके 2 सवाल पूछूं? हाँ बताइए, बिल्कुल पूछिए। एक तो हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि आपके यहाँ जो चुंगी वगैरह ये लिए जाएंगे वो फास्ट टैग से लिए जाएंगे, कैश नहीं लिया जाएगा। ये कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं, उसकी भी बताती हूँ मैं। हमने बहुत कोशिश करी फास्ट टैग लगाने की, हमारा हो नहीं पाया फास्ट टैग। बहुत कोशिश करी, ऐसा नहीं कि हम चुपचाप बैठे थे फास्ट टैग के लिए, बहुत कोशिश करी। अब जब हमने यहाँ पे कैमरे लगा रखे हैं, सब चीज़ कर रखे हैं, हमने इनको मशीन दे रखी है। ये हमारे जो कर्मचारी हैं, ये हमारे अपने कर्मचारी हैं यहाँ के नगर पालिका के, कोई बाहर से रखे हुए नहीं हैं। आरोप है कि उस पर घपला हो रहा है, पैसा जो है जेबों में ज़्यादा जा रहा है। बिल्कुल हो रहा है, ये मुझे भी जानकारी है। अगर मुझे प्रूफ मिल जाए तो मैं इसको भी साफ करने के तैयार हूँ। और ये हो रहा है, इसको मैं भी मान रही हूँ, ये कोर्ट भी मान रही है। हमारी चीफ जस्टिस ने वहाँ पे खुले शब्दों में कहा, ये उसमें भी आया था, न्यूज़ में भी आया था कि बहुत, ये ऑर्डर में भी बहुत लीकेज है नगर